बेटा पार्टी साणिक का आज आप लोगों को नेक्स्ट सीरीज है। और वैसे साणिक आप लोगों को एक पार्ट तो पढ़ा दिए हैं जो आने वाला है परीक्षा में, और एक पार्ट आता है ए इनवर्स। ये निश्चित ही आता है, हर वर्ष आता है, और निश्चित ही माने दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कि उसके प्रारंभिक रूप को जानना आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये ए इनवर्स जानने के लिए सबसे पहले सखंडक जानना जरूरी है कि सखंडक कैसे निकाला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे आप लोगों का एक क्वेश्चन है, आप व्यू आपका दिया हुआ है, क्या आपका सारणिक के अंतर्गत दिया है आप व्यू में बेटा? 2 दिया है, 3 दिया है, और 1 दिया है, और 4 दिया है। पहले 2 पद वाला आपको एक बताएंगे सखंडक कैसे निकाला जाता है, फिर 2 पद माने 3 वाले आपको बताएंगे किस तरीके से सखंडक निकाला जाता है। तो सखंडक निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है बेटा? लिखना होता है कि ए के सखंडज, तो उसमें हम लिखते हैं बेटा C11। C11 का मतलब ये पार्ट है, आपको जानिए कि C11 को A11 के माध्यम से लिखा जाता है कि A11 A12, ए आपका क्या 21, ये 22, तो आप क्या करेंगे ए C11 माने ये पार्ट है, तो ये लाइन छोड़ दो, तो यहाँ पे लिखोगे क्या बेटा लोग? -1 पर 11 है ना, 11 माने 1 + 1 इंटू आपका M11, इसको M11 बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 4 लिख देंगे। 2 पदों के लिए जब निकालना होता है तो आप एक बात का ध्यान रखिए, जैसे कोई कह दे M11 निकालो, तो M11 कैसे निकालोगे? ये लाइन छोड़ दोगे तो ये वाला आपका आ गया 4। फिर क्या निकालोगे बेटा? M12 निकालोगे। जब M12 निकालोगे तो 12 है, तो ये लाइन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। फिर क्या निकालेंगे बेटा? M21, तो 21 यहाँ आता है, ये लाइन छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और इसी तरीके से M22 जब निकालेंगे तो आपका ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, 22 माने ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब C11 निकालेंगे तो फार्मूला ही होता है -1 पर, यहाँ पे बेटा M11। बात समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ पे उसके बाद आप क्या कर देंगे? M11 कर देंगे। अब M11 कर देंगे तो यहाँ पे -1 का आप 1 ये देखिए 1 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? +1। तो यहाँ पे और M11 का मान कितना है बेटा? M11 का मान 4 है, तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही C12 जब निकालेंगे तो -1 पर 1 + 2 = M12, ये फार्मूला होता है। आपके बुक में हो सकता है 60 फॉर्म में दिया हो, लेकिन ये आपको पूरा जानना जरूरी है। इस तरीके से आप लगाओगे ना तो बेटा ज़्यादा अच्छा पड़ेगा और गलत होने के चांसेस कम होंगे। पहले आप M11, M12, M22, M21, M22 आप निकाल लो। निकालने के बाद अब यहाँ रख दो। अब देखो 2 1 3 है, 3 का एक में 3 माने 3 बार हो गया, ये माइनस हो जाएगा। और उसके बाद M12 का वैल्यू कितना है बेटा? 1 आया है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? -1 हो गया। इस तरीके से बेटा C22 निकालने के लिए 1 पर 2 + 2, अब M22 का वैल्यू कितना है? आप पहले 21 निकाल लो, यहाँ 21 करो तो फिर 21 यहाँ करो तो फिर 21 यहाँ भी होगा। अब M22 2 1 3 विषम संख्या है, अर्थात यहाँ पे -1 हो जाएगा, और 21 का मान कितना है बेटा? 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब C22 निकालेंगे। C22 निकालेंगे तो -1 पर 2 + 2 M22 का वैल्यू दिया है, ये 2 2 4 है, 4 सम संख्या है बेटा, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +1, और M22 का वैल्यू 2 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? इतना हो गया। लिखेंगे क्या? ए के सखंडज आव्यूह। पहले देख लो आव्यूह क्या आया। अब आप सबके स्थान पे सबको रख दो। M11 के स्थान पर कितना है भाई? C11 कितना है बेटा? यहाँ पे ऐसे ही लिखना है C11, C12, C21, C22, इसके वैल्यू रखना है। तो अब 11 में कितना है? आप यहाँ पे हल किए हैं, कितना आया? 4। और 12 में कितना है? -1। 21 में कितना है बेटा? -3। और यहाँ कितना है? 2 है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ तक आपका अगर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ के बाद आपको लिखना है बेटा, क्या पूछ रहा है इसका? यहाँ पूछ रहा है आपका एडीजे ए सखंडज ज्ञात करना है। तो सखंडज आप व्यू में क्या करेंगे? अब इसके बाद लिखेंगे सखंडज आव्यूह
ADJA बराबर होता है बेटा 4 - 1 C2 का T माने परिवर्त आव्यूह। अब इसी को परिवर्त कर देंगे तो वही ADJA आ जाएगा। जिस बच्चे को इतना आ जाएगा उसको, अब देखो ये पंक्ति स्तंभ में बदल जाता है और ये -3 2। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से आपका सखंडक आव्यूह हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिखेंगे आप लिखेंगे सखंडक से प्राप्त, ये भी एक है सखंडक से प्राप्त आव्यूह, प्राप्त आव्यूह। और ये क्या है बेटा, सखंडक आव्यूह माने एडवेंटर ए है आपका। ADJA आप निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, परिवर्त कर देंगे। परिवर्त का मतलब है ये स्तंभ ऐसे, ये वाला ऐसे, चाहे ये वाला ऐसे, बात एक ही हुआ। इसको हम कहते हैं बेटा लोग परिवर्त आव्यूह के नाम से जाना जाता है। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप M11 निकालेंगे। पहले कोशिश यही करना कि आप M11 निकालना, और M11 निकालने के तत्पश्चात आप क्या निकालना बेटा लोग, आप निकालना सखंडक माने C11 C12 C13 जो भी रहेगा, इस तरीके का पूरा आपको निकालना है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा बेटा पार्टी। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये एडवेंटर ए हो गया। आई मीन यहाँ पे आपका परिवर्त आव्यूह निकाल लिया। जिन बच्चों को ये सब आएगा उसको A इनवर्स आएगा, क्योंकि इसके बाद A इनवर्स मात्र 2 लाइन बचा है। बात समझ में आ रहा है ना, तो पहले सखंडक सीख लो, फिर A इनवर्स सीख लेना। चलिए आपको लेके चलते हैं आगे। बेटा लोग कई तोड़ में आपको लगाना है। देखिए कैसे करेंगे। कई तोड़ का मतलब पार्ट करके लगाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है A बराबर आपका दिया है बेटा -1 -2 3, यहाँ पे -2 2 और 1, और फिर दिया है बेटा 4 -5 2। सबसे पहले आपको M11 निकालना है। M11 कैसे निकलेगा आपको ये ध्यान रखना है। M11 माने ये वाला 11 है, 11 का ये लाइन छोड़ दो। क्या क्या बचा, ये बचा बेटा, ये लाइन छोड़ दिया तो 2 बचा, 1 बचा, -5 और 2 बचा। अब M12 निकालेंगे बेटा तो वही चीज़ होगा। 12 यहाँ होता है कि ये लाइन और ये लाइन छोड़ दिया तो ये और ये बचा। यहीं पे आपका मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ता है बेटा, कि जैसे ये आपका M12 है, 12 वाला लाइन ये है, ये बचा, इसको आप बचा नहीं पाए तो आपका फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही M क्या हो जाएगा बेटा 13 में क्या हो जाएगा बेटा, देखो 13 माने ये लाइन छोड़ो, ये 4 बचा आपका, तो -2 2 4 -5। अब M21 निकालेंगे बेटा। 21 यहाँ होता तो ये लाइन अब गया और ये लाइन गया, तो माने ये ऊपर के 2 नीचे के 2 बचे, 2 3 -5 और 2। अब M22 बचाएंगे बेटा। M22 में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप जाने, 22 माने ये वाला हिस्सा है, ये लाइन और ये लाइन गया, तो अब क्या हुआ, किनारे के ये 2 बचे, तो -1 3 और 4 और 2। ठीक है, अब M23 लिखेंगे। 23 में क्या होगा बेटा, यहाँ लाइन है बीच में, तो ये लाइन और ये लाइन गया, तब ये दोनों बच गए। आई मीन क्या बचा, -1 -2 4 और -5। ठीक है, इसी तरीके से अभी बेटा आपका इसको आगे हल करके अभी लगाना है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, M31 में क्या बचेगा, 31 यहाँ है बेटा, ये है 31, ये लाइन छोड़ दो तो ये 4 वाले बच गए, तो -2 3 2 1। अब बेटा क्या होगा, M32 मतलब ये है, ये लाइन गया अर्थात ये बच गया, तो -1 3 -2 1। अब M33 बचाएंगे बेटा, ये है तो ये लाइन गया और साथ में ये लाइन गया, तो ये चारों बच गए। क्या बचा, -1 -2 2। बहुत टफ होता है क्या यही उतारना, आपका मन कितना एकाग्र है आप अच्छे से उतार सकते हो। अब मल्टीप्लाई वही है, इसका इसमें गुणा करो, 2 2 दूनी 4, इसका इसमें गुणा करोगे निशान भी बदलेगा, 5 1 का 5 और +5 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 9। इसका करेंगे 2 दूनी 4 -4, इसका किया तो -4 बेटा, तो -8 हो गया। अब यहाँ करेंगे 5 दूनी 10 + 10,
ये 4 दूनी 8 माइनस 8 अर्थात 2 हो गया। यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 4, ये 5 3 15 माइनस, और एक फार्मूला भी होता है माइनस का, तो 15 अब प्लस 15 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। यहाँ 2 1 का 2 हो गया, 4 3 12 माइनस 12 हो गया अर्थात माइनस 14 हो गया। अब यहाँ 5 1 का 5 प्लस 5 हो गया, 4 दूनी 8 बेटा प्लस 8 हो गया, तो 8 5 13 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, 2 1 का 2 और 2 3 6 बराबर कितना हो गया बेटा, यहीं पे उतार रहे हैं, माइनस 8 हो गया। ये 1 1 का 1 माइनस 1, और यहाँ करेंगे 2 3 6 प्लस 6 हो जाएगा अर्थात 5 हो जाएगा। 2 1 का 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 अर्थात प्लस 4 है यहाँ, तो अब माइनस 4 हो जाएगा अर्थात माइनस 6 हो गया। इतना आपने निकाल लिया। अब इसके बाद आप निकालेंगे C11। कुछ लोग C11 कहते हैं, कुछ लोग A11 कहते हैं। चाहे आप कैपिटल लेटर में A11 निकालिए चाहे C11 निकालिए, बात एक ही होता है बेटा पार्टी, ठीक है ना। तो C11 का मतलब -1 पर 1 1, और M11 का मान, M11 का मान कितना है 9 है, तो 9 है कि 1 प्लस 1 है, 1 1 2 सम संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 9। C12 माने -1 पर 1 + 2। अब C12 के बाद M12 का मान कितना आया है -8 है, और यहाँ भी 2 1 3 माइनस होगा, तो -8 प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है C13 है, 13 माने M13 को लिखना है बेटा 1 + 1। C13 माने कितना है देख रहे हो 2 है, यहाँ 2 लिख दिया, 13 माने ये 3, ठीक है ना। अब 2 हो गया, 3 1 4 आई में 2 हो गया। अब C21 निकालेंगे तो M21 में 11 है, -1 2 + 1 × 11 -11, क्योंकि 2 1 3 -1 हो जाएगा। ये C22 का मतलब 1 पर 2 + 2 × M22 माने -14। अब देखिए 2 2 4 हो गया, प्लस है तो ये तो ऑलरेडी माइनस हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे निकालते हैं C23। अब C23 माने ये है, M23 भी लिखना है, -1 पर 1 + 2 + 3 × 13। अब बेटा क्या होगा, यहाँ 3 2 5 -5 इधर नहीं आ पा रहा है, बता रहे हैं। अब तो बड़ी दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। C बेटा क्या लिखेंगे C23, तो -1 पर 2 + 3 इंटू बेटा क्या हो जाएगा इंटू, अब आपका 23 का वैल्यू 13 है, इसको उतारेंगे तो अब देखिए ये 2 3 2 5 अर्थात -1, यहाँ पे बेटा -13 होगा। अब C31 आई मीन -1 पर 3 + 1 और M31 कितना है बेटा -8। तो अब यहाँ 3, यहाँ पे इतना समझ में आया, यहाँ 3 और 1 4 सम संख्या है, अर्थात बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो -8 होगा, क्योंकि ये प्लस हो गया। अब C32 का मतलब 3 + 2 और इंटू M32 का मान कितना है 5, यहाँ 5। ये बेटा 3 2 5 ऋण है, आई मीन 5 माने विषम संख्या, तो ऋण इधर आया और इधर धन है तो ऋण हो गया। अब C33 आई मीन 1 पर 3 + 3 × M33 का मान -6। अब देखिए 3 3 6 प्लस तो ये -6। अब आपका बेटा जो परिवर्त सखंडज से प्राप्त अवयव, सखंडज से प्राप्त अवयव क्या है, देखो आप थोड़ा बड़ा कर दो, 3 3 के हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला C11, कहाँ है C11 यहाँ है, हमने लिखा 9, फिर C12 क्या आया बेटा 8, फिर C13 क्या आया बेटा 2, 21 -11, 22 -14, अब बेटा 23 -13, और उसके बाद बेटा 31 कितना आया यहाँ पे -8, और फिर यहाँ पे 32 -5, और फिर बेटा 33 क्या आया -6। अर्थात अब क्या करेंगे लिखेंगे सखंडज
आप व्यू ए डी जे ए बराबर ए डी जे ए का मतलब बेटा इसका जो आपने सी बराबर निकाला है, सी का परिवर्त करना है, सी का परिवर्त यहाँ लिख देंगे, सी का परिवर्त, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखो परिवर्त माने 9 8 2, फिर इसको लिखो -11 -14 -13, फिर लिखे -8 -5 -6। इस तरीके से बेटा लोग आपका क्या है, आप मिला लीजिए 9 -11 -8, फिर आया बेटा 8 -14 -5 2 -13 -6, ठीक है ना। ये आपका क्या आया, इसका परिवर्त आप व्यू आया। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैंने तरीका बताया किस तरीके से, एक बार पुनः समझ लो। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, M11 M12 M13 M21 M22 और M23 M31 M32 और M33। बेटा जब हम इन्हें M11 लिखा तो आप देख रहे हैं 11 ये है, तो 11 ये है, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ के ये जो 4 बचे हैं इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसे M12 माने यहाँ सेकंड नंबर आई मीन जब M12 का नंबर आया तो हमने इस लाइन को छोड़ दिया, M12 इस लाइन में, अर्थात ये वाला ये 4 बचे, इसको ले आके यहाँ लिखा। फिर M13 का जब नंबर आया यहाँ 13, तो 13 को मैंने पकड़ा, 13 की ये लाइन और ये लाइन छोड़ के ये 4 जो पोर्शन थे यहाँ से उठा के ये वाला 13 वाला मैंने यहाँ ले आके रखा। ऐसे ही जब 22 का नंबर आया बेटा, 22 वाला लाइन माने ये होता है अब, और इसके अलावा अब ये होता है, तो अर्थात बचा कौन कौन, ये बचा ये बचा ये बचा ये बचा, तो ये बचा तो इसको ले आके रख दिए यहाँ पे, यहाँ से उठा के। बात समझ में आया, ऋण 2 3 5 तो ये रखा ना। यहाँ से आपको चेक करना जरूरी है, सबसे ज्यादा कठिन काम है M11 निकालना, और जब M11 निकल गया आपका तब आपको बेटा डायरेक्ट सखंडज में C11 को यहाँ पे लिखेंगे, सखंडज आप व्यू, सखंडज आप व्यू। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है बेटा लोग, ठीक है ना, लेकिन आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब C11 का मतलब होता है कि जो C11 है -1, अब जो ये 11 इसको जोड़ लेना चाहिए आपको, 1 1 2 2 सम संख्या है, तो इसका मतलब ऋण 1 का वैल्यू धन होगा। अगर सम संख्या माने इवन नंबर में है तो पॉजिटिव होगा। क्या करने, जैसे 1 और 2 क्या किया, ऐड किया, क्या आ गया, 3 आ गया। अब बेटा जब 3 आ गया तो 3 माने क्या होगा, उसका माइनस होगा, तो 1 माइनस इससे निकला और 1 माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसमें क्या था, 2 था तो ये ऑलरेडी प्लस, ये भी प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब 1 3 माने 3 और 1 4 है, जोड़ लिया, देखो 3 और 1 4, अर्थात इसका वैल्यू तो धन हो गया ना। और ये पहले से ही +2 है, +2 ये कहाँ पाए, M11 का मान। जब C11 M13 का मान, जब M13 देखो यहाँ पे 2, C11 निकालेंगे तो उसके बगल में M11 का गुणा करेंगे। आप जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे ना तो ऐसे ही आपको पूरा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे M11 आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो M11 अगर आपने यहाँ पे लगा दिया तो M11 का मतलब नियम तो यही है बेटा कि लिखना चाहिए C11 -1 पर 1 + 1 M11। फिर आगे आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन लगाना चाहिए। बात समझ में आया। इस तरीके से बेटा लोग क्या करेंगे, तो आप जान रहे हो इससे कोई मतलब है नहीं, तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जरूरत है किस तरीके से आप M11 निकाले। तो M11 जैसे मान लो 31 निकालना है, M31 कहाँ है बेटा, M31 आपका देखिए यहाँ है, हमने M31 निकाला, तब इसमें मैं आपको चला दे रहा हूँ ना। M31 के लिए ये लाइन छोड़ दिया, अब बचा कौन कौन बेटा, ये आई मीन M11 के लिए मैंने ये लाइन छोड़ दिया, तो ये 4 बचा है, देखो चारों लिख दिया है। बात समझ में आया। ऐसे जब M22 को लिखेंगे तो कौन कौन लाइन, एक तो ये लाइन गया और एक ये लाइन चला जाएगा, तब कौन बचेगा बेटा, ये बचेगा, ये और ये। देखिए 32 के लिए ये है तो ये लाइन चला गया, ये लाइन, अर्थात ये बचा ये बचा ये बचा ये बचा, यहाँ लिखा।
और फिर ये आप लोगों को साड़ी पढ़ाए ही हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ गुणा करेंगे तो एक माइनस ऑलरेडी होता है, यहाँ माइनस है, 5 1 का 5 माइनस है, लेकिन एक फार्मूला में भी इधर वाले में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया? बाकी तो साड़ी के रूप में आपको लगाना सिखाए हम। आई होप आपके बेटा लोग ये समझ में आया होगा। और जिस बच्चे को इतना आ गया ना, तो आप एक जान लो बेटा लोग कि जो आपका ए इनवर्स है, इसके बाद एक लाइन 2 लाइन और है। आई मीन ए इनवर्स जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आता है, वो आपको ये जानना जरूरी है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, है ना बेटा? चलिए आपको इसको हम अब हटाते हैं। अब आपको सिर्फ हम समझाएंगे नहीं, अब आपको आइडियाज देंगे, एक क्वेश्चन का आइडियाज देंगे कि उसके आधार पर आप क्या करिए, लगाइए और चेक करिए कि क्या आपको आ रहा है माने इनवर्स, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे जैसे आपका चैप्टर दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, 1 माइनस 1 2 2 3 4 माइनस 2 0 1। अब बेटा यहीं पे हम लिख दे रहे हैं C11 C12 नहीं M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। अब हमको M11 निकालना है। अब देखो मैं निकालूंगा नहीं पूरा, लेकिन आपको बता रहा हूँ M11 माने ये है। आई मीन M11 के लिए मन में सोचो, ये लाइन गया, आई मीन ये 4 बचा, आई मीन इधर ये 4 बचा, इसको आप लिख दो। अब बेटा क्या करेंगे, M12 के लिए क्या करेंगे, आपका 12 ये है, तो ये लाइन आप छोड़ देंगे, देख रहे हो M12 ये है ना, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, अर्थात ये 4 बचेंगे आपके। तो कौन कौन बचा बेटा, 2 4 -2 1 ये बचा ना, क्योंकि ये लाइन तो चला गया। ऐसे M13 जब निकालेंगे 13 माने ये लाइन गया बेटा, ये लाइन गया, आई मीन ये 4 बचा, आई मीन ये 4 बचा, आई मीन 2 3 -2 0 बचा। ऐसे ही बेटा M21 लिखेंगे, M21 माने आपका ये है तो ये लाइन गया और ये लाइन गया, आई मीन ये 4 बचा, आई मीन ये 4 बचा, आई मीन 1 बचा 2 बचा 0 बचा 1 बचा। M22 आपका जाएंगे तो M22 माने ये लाइन गया आपका, ये तो गया ही, ये बीच वाला गया, अर्थात ये 4 बचेंगे। 4 का मतलब क्या बचा बेटा, 1 बचा 2 बचा -2 1 बचा। ऐसे ही आपके क्या करना है बेटा, ये चीजें निकालना है, बाद में 1 का 3 यहाँ 0 आई मीन 3। अब इसका करेंगे तो 1 का 2 और यहाँ 4 दूनी 8 -8 और ये फार्मूला में होता है, तो क्या हो जाएगा +8 अर्थात 10। ऐसे आप निकालेंगे, बात समझ में आया? तब आप C11 या A11 निकालेंगे, तो C11 का मतलब 1 + 1 × M11, आई मीन 1 1 2 2 माने सम संख्या माने धन 1 हुआ, और विषम रहेगा तो ऋण 1 हो जाएगा। और M11 का मान यहाँ पे जो आपका दिया रहेगा, इसका आप गुणा कर देंगे बेटा 3 हो जाएगा। मैंने इसको पूरा सवाल आपका नहीं लगाया, बात समझ में आया? मैं आपको बता रहा हूँ कैसे 22 निकाले, तो ऐसे ही कैसे आप निकालेंगे 23, कैसे निकालेंगे 31, मैं 23 निकालेंगे, फिर कैसे 31 निकालेंगे, कैसे M32 निकालेंगे और फिर कैसे M33 निकालेंगे। इतना निकालने के बाद C11 C12 C जो आएगा उसको फिर इसी स्थान पे सबके ले जाके C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 और C33 इसी स्थान पे ये C1 C11 निकाल के ले जाके रख देना। रखने के बाद लिखना है प्राप्ताव्यूह है, फिर लिखना सखंडज अव्यूह ADJ। तो ये वाला जो ऐसे होता है यही सीधा लिख देते, इसके पंक्ति को इसके या इसको ऐसे समझ लो, चाहे उसको ऐसे लिखो चाहे इस ये स्तंभ ऐसे, फिर ये स्तंभ ऐसे, फिर इस स्तंभ को पकड़ के ऐसे, पंक्ति को स्तंभ में स्तंभ को पंक्ति में आप परिवर्तित कर देंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ये आपको आज एक क्वेश्चन बताए हैं, अभी आप ट्राई करो। कल आपको A इनवर्स जब पढ़ाने लगेंगे तो भी तो ये बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना इसके तो A इनवर्स आएगा नहीं। तो कल आपको पुनः एक बार इसको हम
बताएंगे हमारे इसी प्रकार के क्वेश्चन जहां ये इनवर्स निकालना होगा। लेकिन आज का आपका टाइम है क्या निकालना बेटा, सखंडस निकालना। यदि बेटा लोग आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और लाइक सब्सक्राइब करिए ना करिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना अभ्यास कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है आपके लाइफ में, कि सखंडज कैसे निकाले जाते हैं। आप भी ट्राई मारो। कल पुनः मिलते हैं वीडियो लेकर। धन्यवाद।